नमस्कार दोस्तों। आपको मैं दो ऐसे युवाओं के बारे में बताऊंगा जो आपको प्रेरित करेंगे। इन्होंने आपको लोकसभा जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भाजपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रखी है और आप भी अगर इनको बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रेरित होंगे और होना भी चाहिए। हर युवा को इनसे प्रेरणा मिलेगी और आप देखेंगे कि इनके संघर्ष और इनके जज्बे को आप भी सलाम करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपको पीछे दिख पा रहे हैं, यह है रविंद्र सिंह भाटी। उम्र मात्र 26 वर्ष, निर्दलीय विधायक हैं। जो सिर्फ विधानसभा सीट है राजस्थान में, बाड़मेर जिला के अंतर्गत पड़ती है, वहां से ये विधायक हैं। आपको बताएं, इतनी मात्र 26 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा रखी है वो देखने काबिल है। आपको बताएं, इनका एक फेमस कथन है, ये कहा करते हैं कि वे राजपूत हैं और किसी भी दल या पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टी या दल उन्हें टिकट नहीं देता है तो वे अपने दम पर वहाँ रियासत को बदलने के लिए उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ विधानसभा पर उन्हें जब बीजेपी पर टिकट मांगा गया था, बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के जो वहाँ दिग्गज थे, वहाँ आमिर खान को हराया था इन्होंने। और वहाँ पर जो बीजेपी की कैंडिडेट थे उनकी उन्होंने जमानत तक जब्त करा दी थी। तो आप मान सकते हैं कि कितना संघर्ष किया होगा इस युवा ने कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उन्होंने टिकट नहीं दिया, तब भी अपने दम पर इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। अब देखिए बारी है यहाँ पर कि ये हैं कौन। तो आपको बताएं, ये जो दिग्गज नेता है, ये बीपी में सबसे पहले ये चुनाव इन्होंने लड़ा, मतलब कॉलेज में इन्होंने चुनाव लड़ा। और उस समय युवा लोग जो है, इनके जो वाक्य थे, इनके जो कथन थे, इनको बड़े उससे पढ़ते थे क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। आपको बताएं, इनकी अगर बात करें आप, तो ये अभी यहाँ से लोकसभा चुनाव में ये उतरे हुए हैं। राजस्थान की जो बाड़मेर सीट है वहाँ पर बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश जोशी, वो इनके जस्ट अपोजिट मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर इनको लेकर डरी हुई है, चिंतित दिखाई दे रही है। इनके पिता एक टीचर हैं और पढ़ाई के समय ही ये छात्र संघ के चुनाव में जीते और वहाँ पर राजनीति में अपने कदम जमा लिए। इसके बाद वो, आपको पता है कि आज से विधानसभा से विधायक हैं वर्तमान में और लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर से। तो आप वहाँ बाड़मेर के आसपास कमेंट करके बताइए यहाँ रविंद्र सिंह भाटी जी की यहाँ पर स्थिति क्या है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है, कमेंट करना नहीं भूलिए। तो यहाँ पर इन्होंने जब नामांकन किया तो यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी जनता इन्हें लेकर के गए, तो उस समय जो विपक्ष है उसको बड़ी टेंशन और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए अब दूसरे विधायक बात करते हैं हम यहाँ पर कैंडिडेट की। तो ये हैं आपके राजकुमार रौत। ये आपको दिख पा रहे होंगे जो राजकुमार रौत हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इन्होंने क्या कि ये आपको पता है कि 84 से जो राजस्थान में सीट है वहाँ से दूसरी बार विधायक बने हैं। आपको बताया सबसे पहले ये भारत जो ट्राइबल पार्टी है उससे विधायक बने थे 2012 में, लेकिन अभी हाल ही में 2018 में, सॉरी 2023 में नई पार्टी बनी वहाँ पर, भारत आदिवासी पार्टी। वहाँ से नेतृत्व करते हुए ये वहाँ से इनको टिकट दिया गया भारत आदिवासी पार्टी अर्थात बीएपी से, और फिर इन्होंने चुनाव भी वहाँ पर दूसरी बार जीता हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये मान लीजिए युवा पीढ़ी इनसे इस तरह से जुड़ी हुई है कि इन्होंने वहाँ पर अब जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का पूरा समीकरण इन्होंने बिगाड़ के रख दिया हुआ है। जब ये नामांकन करने के लिए पहुँचे थे अपने ऊँट पर सवार होकर के, तो इनके साथ जो जनधन, जो जितनी जनता थी, तो जो विपक्ष था वो देख करके हैरान हो गया था। हालांकि ये ऊँट पर बैठकर गए थे, तो यहाँ पर उनको एक नोटिस जरूर यहाँ से चुनाव आयोग से मिला था
कि आप इस तरह से किसी भी जानवर का उपयोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इसके लिए कुल मिलाकर के चुनाव के लिए। और फिर देखिए यहाँ पर उन्होंने बड़े 84 विधानसभा से बड़े उस पर जीत दर्ज की थी। अब उनको डूंगरपुर से फिर से बांसवाड़ा जो डूंगरपुर है यहाँ से लोकसभा सीट पर इनको उतार दिया गया है, जहाँ से ये आदिवासी पार्टी के जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया वो इनके जस्ट अपोजिट है। आप यहाँ पर उनके साथ भारी पूरे आदिवासी समुदायों का और भी अल्पसंख्यक एससी एसटी ओबीसी सभी वर्ग का इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस प्रकार ये दिल्ली में जाकर के आदिवासियों की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो भारत आदिवासी पार्टी है या बीजेपी है या कांग्रेस है, कौन मजबूत दिखाई दे रही है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी काम की खबरें और एजुकेशन से रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। धन्यवाद।